दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लाखों लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। उनकी कहानी केवल एक सन्यासी की नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और अटूट विश्वास की है। तो आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व की पूरी जीवन यात्रा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और मां एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्रनाथ बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे हर चीज की गहराई में जाकर सोचते थे। बचपन में वे अक्सर अपने गुरुओं से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न उनके मन में हमेशा बना रहा। नरेंद्रनाथ की शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और संगीत, साहित्य और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि रखते थे। लेकिन उनके मन में हमेशा यह प्रश्न था कि क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है? उनके इस प्रश्न का उत्तर उन्हें किसी से नहीं मिला, जब तक कि उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से नहीं हुई। 1881 में नरेंद्रनाथ की भेंट दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब नरेंद्रनाथ ने वही सवाल उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हां, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। नरेंद्रनाथ यह सुनकर दंग रह गए। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और सन्यास की राह पर चल पड़े। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ ने सन्यास धारण किया और वे स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि देश गरीबी और अज्ञानता में डूबा हुआ है। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति और ज्ञान तभी सार्थक होगा जब लोग शिक्षित होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म महासभा में पहुंचे। वहां विभिन्न धर्मों के विद्वान उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी भारत की संस्कृति को गंभीरता से नहीं लिया। जब स्वामी विवेकानंद ने मंच पर आकर अपने पहले शब्द कहे, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत और मानवता का ऐसा चित्रण किया कि पूरी दुनिया भारत की महानता को स्वीकार करने लगी। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत में जगह जगह व्याख्यान दिए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सेवा को बढ़ावा देना था। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनके कुछ प्रमुख विचार हैं, एक समय में एक काम करो और उसे पूरे मन, शक्ति और आत्मा से करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हमें केवल अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। जो भी तुम सोच सकते हो वह तुम कर सकते हो। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की अवस्था में ही महासमाधि ले ली। मात्र 39 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके विचार अमर हैं। आज भी उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम और अडिग संकल्प है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और याद रखें, खुद पर विश्वास रखो और दुनिया को बदल डालो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल डेसी माइंडस्टॉर्म को सब्सक्राइब करें। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।